हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन थर्ड। हमें क्या करना है क्वेश्चन थर्ड में? डिफरेंशिएट करना है जो हमें ये फंक्शन दे रखा है ना। हमें क्या फंक्शन दे रखा है? log x की पावर क्या है? cos x है। तो ये देखो, ये फंक्शन जो है हम देख रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। जो हम सिंपल डिफरेंशिएट कर रहे थे वहाँ ऐसे फंक्शन नहीं थे, वहाँ हम देख रहा था कि अच्छा यूवी वाला फॉर्मूला लग रहा है तो वो अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ क्या करना है? बस log लेना है और ये क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमें ये फंक्शन दे रखा है ना। तो इसे हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे y के इक्वल। सब में पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि y के इक्वल हम क्या कर लें? लेट कर लें। हम ये लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक पढ़ा है कि क्या पढ़ा है हमने? log अगर m की पावर x है तो कैसे ओपन करेंगे इसे? x आगे आ जाएगा, log लिखा जाएगा, फिर m आएगा जो ये दे रखा है। तो इसी तरीके से ये ओपन होगा, है ना। तो फर्स्टली हमें काम क्या करना है? हमें यहाँ log लेना है। तो log लेंगे हम तो क्या लिखेंगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं? log ले रहे हैं दोनों तरफ। तो log यहाँ क्या आएगा? log y आ जाएगा। अब कैसे ओपन करते हैं? पहला आता है जो पावर लिखी हुई, पावर क्या है यहाँ? cos x, तो यहाँ cos x लिखेंगे। फिर क्या लिखना है? log, फिर हम log लिखेंगे। जो यहाँ हमारे पास जिसकी पावर है, क्या हमारे पास यहाँ m है तो यहाँ क्या है? log x है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? log x आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, देखो कितना इजी से हमने लिख लिया है। अब आप यहाँ देखो कि एक तो फंक्शन हमारे पास ये है cos x, एक फंक्शन हमारे पास ये है। आप कहोगे कि ये तो log है और यहाँ भी log x है। नहीं, ये log है, इसके साथ कोई x है क्या? ये इस log के लिए ये x का काम करेगा, ठीक है। इस log के लिए ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये x का काम करेगा। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? uv वाला। अब uv वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हम पहले v को एज इट इज़ रख लो, u को कर लो। क्या? u को एज इट इज़ रख लो, v को कर लो, जो आपकी मर्जी करती है। अब क्या करेंगे? u को एज इट इज़ रखेंगे, v को करेंगे। क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ क्या होता है? अब जो log के साथ होता है ना तो वो क्या होता है? वो अपोन में आ जाता है। जैसे log y है, या तुम एक सिंपल एग्जांपल है x के से समझो। तो x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे log के साथ तो जो होता है ना log के साथ वो अपोन में आ गया, ठीक है। अब x का तो हमें पता है क्या होता है? x का 1। क्लियर? तो यहाँ 1 आ गया है। तो यहाँ सेम ऐसे करेंगे, अपोन में आएगा y। अब y का जल्दी से बताओ क्या होता है? dy अपॉन dx होता है। तो हमने वो लिखा। अब u v वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? ये u है और ये है v, तो पहले b को एज इट इज रख लो, रख लिया। इसका करो कोस का, जल्दी से बताओ क्या होता है? माइनस के साइन, और x को एज इट इज रखो। अब x का करेंगे तो क्या आएगा? 1, बीच में क्या है? प्लस। अब कोस x को एज इट इज रखो, कोस x को एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ करेंगे, यहाँ समझो। अब जो log है इसके लिए x है ना। तो log के साथ जो भी होता है वो अपोन में आ जाता है। तो मतलब क्या आएगा? log x आ जाएगा अपोन में, ठीक है। अब इसके साथ ये हो गया। अब इसका भी तो करना है, तो इसका क्या होगा? इसके साथ, इसके लिए ये x का काम करेगा। तो इसके साथ log के साथ x ये है तो ये अपोन में आएगा। तो क्या आएगा? 1/x आएगा। समझ में आया बात आपको कि इस log के लिए ये पूरा x का काम करेगा, तो ये पूरा क्या आएगा? अपोन में आएगा। फिर हमें इसका भी तो डिफ्रेंशिएट करना है आगे की तरफ चल के। तो इस log के लिए ये x का काम करेगा, तो ये अपोन में आ गया। अब यहाँ बस हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ ये पहले लिख लें, ये माइनस का है तो माइनस के साइन x log, फिर यहाँ आएगा log x। बस यहाँ क्या करा है? बस माइनस के साइन x हमने बाहर लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई है, बनेगा तो यही। फिर लिखेंगे प्लस कोस x, है ना। अपोन में क्या आएगा? इसके अपोन में तो है ये, जब मल्टीप्लाई होगी 1 की और 1 से, फिर यहाँ तो कोस x ही तो बनेगा ऊपर। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा x log x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होके यहाँ। तो अब क्या कर लेते हैं? जो ये माइनस है, ये माइनस हमें बाहर अच्छा नहीं लगता है ना, तो माइनस को हम क्या कर लेते हैं? अंदर रख लेंगे। तो जो प्लस का है उसे पहले लिख लो, कोस x अपॉन x log x, ये लिख लिया। अब ये माइनस लगाओ और ये लिख दो, बस बिल्कुल इजी है। बस एक हमने log का ही तो जो है log लेना ही तो हमने शुरू कर दिया है, वरना डिफरेंशिएट तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हो रहा है।
अब एक काम और करना है, जो 1/y चल रहा है, यहाँ क्या है 1/y dy/dx, ये y किस में दे रखा है, यहाँ डिवाइड में है, तो इधर आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में। ये जरूर करना है, y को इधर नहीं छोड़ना, y क्या आएगा इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हम मल्टीप्लाई में आ गया इधर, ये सेम एज ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब y के लिए हमने y को क्या किया था, लेट किया था। क्या लेट किया था, log x की पावर cos x, तो ये y के इक्वल लेट है, तो y की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास क्या, log x की पावर क्या है cos x है, और ये जो है वे सेम हम यहाँ लिख देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। यहाँ हमारे पास है log x। ठीक, ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से समझ के खुद करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।